नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक की बात में। आज तड़के सुबह बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा 2 ट्वीट बैक टू बैक किए गए और जिसका विश्लेषण आज मीडिया में भांति भांति प्रकार से किया जा रहा है और जिससे भ्रम की स्थिति फैल रही है और भ्रम होना लाजमी भी है क्योंकि शुड बी को मस्ट बी करके बताया जा रहा है। आइए इस ट्वीट का विश्लेषण करते हैं, जानते हैं कि ट्वीट आखिर कह क्या रहा है। पहला ट्वीट है आपको सुबह 6:47 पर, आज 27 अगस्त, जिसमें पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर उच्च क्वालिटी की चीज़ें चाहिए तो आपको परीक्षा में चयन में टफनेस लाना होगा। इसी चीज़ को यह बताया गया, यह एक दर्शन की बात है। मेन कन्फ्यूजन जो फैल रहा है और फैलाया जा रहा है वो है पॉइंट 7 सेकेंड, और इसमें कहा क्या जा रहा है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, अलग अलग करके पढ़ने की जरूरत है। इन मेनी 9 to 12 पेपर, हम सभी जानते हैं कि क्लास 9 से 10 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए शिक्षकों के चयन होते हैं। विज्ञान के लिए अलग होता है, आपको मैथमेटिक्स अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, एसएसटी के लिए अलग सब्जेक्ट्स हैं, और प्लस 2 के लिए भी सारे सब्जेक्ट के पेपर अलग होते हैं, जिसके लिए आप सब ने अपने अपने अनुसार एग्जाम दिए होंगे। अब देखिए वही कह रहा है, इन मेनी 9 to 12 पेपर, यानी 9 to 12 पेपर में से बहुत सारे पेपर में कैंडिडेट विल गेट सेलेक्टेड, यानी 9 से 12 तक के बहुत सारे विषयों के में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। सभी में नहीं, इन मेनी माने बहुत सारे में, ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल पेपर की बात यहां नहीं कह रहा है, इसलिए भ्रम स्थिति नहीं रहनी चाहिए। ऑल की बात नहीं हो रही है, मेनी ऑफ देम यानी उनमें से बहुतों में कैंडिडेट विल सेलेक्टेड इफ नॉट डिस्क्वालीफाई। इस पूरे सेक्शन को समझने की आवश्यकता है। इफ नॉट डिस्क्वालीफाई, अब ये डिस्क्वालीफाई क्या है? तो डिस्क्वालीफाई वही है कि आपने एक अर्हता के लिए परीक्षा दिया है, यानी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में, यानी उसमें अगर आप क्वालिफाइंग होते हैं तो आपका रिजल्ट चेक होगा। तो वही उसकी बात कह रहा है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, यानी आप अपने क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को पास कर लेते हैं, उसको क्रॉस कर लेते हैं, यानी क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो आपका चयन संभवतः हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे पेपर के कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे अगर वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। यानी आप अगर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को पास नहीं करते हैं, उसको आप नहीं निकालते हैं, तो आप अगर अपने सब्जेक्ट पेपर में भी जो कट ऑफ को पार कर लेते हैं, वहाँ आपने कितना भी मार्क्स लिया हो कोई मैटर नहीं करेगा। तो वही बात है कि इन मेनी 9 to 12 पेपर्स कैंडिडेट विल गेट सेलेक्टेड इफ नॉट डिस्क्वालीफाइड, यानी अपने क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में अगर क्रॉस कर जाते हैं, उसे अगर सफलतापूर्वक वहाँ से पास कर जाते हैं, तो वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेपर में सेलेक्ट होने की संभावना है, यही बात है। बट दिस इज नॉट इन केस इन प्राइमरी। ये कहानी जो है, ये वाली और इन वाली, प्राइमरी में यह लागू नहीं होता है। बस इतना ही इसका मतलब है कि अगर आपने क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है तो आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि मेनी ऑफ पेपर, सभी नहीं। इस चीज़ को गांठ बांध के रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। दूसरा आपका ट्वीट है 7:06। यह क्या कह रहा है कि TRI रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन फेजेस, यानी उसका जो रिजल्ट जो है TRI का, वो डिक्लेयर होगा फेजेस में, स्टार्टिंग विथ 11-12 यानी प्लस 2 का पहले होगा, उसके बाद 9-10 का होगा, देन प्राइमरी, यानी ऊपर से ये रिजल्ट आएगा। अब फिर कंफ्यूजन आके फंसता है दूसरे में, जिसको भ्रम की स्थिति कहा जा रहा है। अब ये कह क्या रहा है, पहले इसको समझिए। ऑल 9 to 12 कैंडिडेट्स शुड बी रेडी। अब इस सब्जेक्ट, इस वर्ड को समझिए, शुड बी रेडी। शुड बी रेडी का मतलब मस्ट बी रेडी नहीं होता है। शुड बी कह रहा है कि सभी 9 से 12 कैंडिडेट को तैयार रहना चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। तो यह कह रहा है चाहिए, बिल्कुल रेडी की बात कह रहा है कि ऐसा नहीं है, रहना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो तैयारी नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि इसके पहले ही कहा गया है कि मेनी ऑफ पेपर्स
9 to 12 में कैंडिडेट विल सेलेक्ट इफ दे नॉट डिसक्वालीफाई। अरे भाई आपने अपने विषय के पेपर को पास कर लिया होता लेकिन और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स को क्लियर ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। तो यहाँ समझिए शुड बी वाली बात है, विल बी, शुड बी और मस्ट बी में अंतर होता है। तो ये कह रहा है कि तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए आपको सबको परीक्षा देने जाना है तो सब तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो यही है, यही बात वो कह रहा है कि ऑल 9 to 12 कैंडिडेट्स शुड बी रेडी, उनको तैयार रहना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो तैयारी रहेगी तभी तो करेंगे ना। यही बात वो कह रहा है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई सी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो टीवी न्यूज़ में वो चीज़ें कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है वहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुड बी और मस्ट बी में अंतर होता है, वट मस्ट बी में डेफिनेट होता है, शुड बी में वाली बात ये डोडलम वाली बात है। लेकिन यह बात निकल के सामने जरूर आई है कि बहुत पॉजिटिव साइन है कि 9 to 12 के लगभग लोग सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप क्वालिफाइंग जो पेपर है उसको क्लियर कर लेंगे। यही है इस ट्वीट का विश्लेषण। आशा है आपको इससे लाभ हुआ होगा। थैंक यू।